जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट्स आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरा सा भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू से मैं आज आप लोगों को 23 मार्च को होने वाले आप लोगों का जो एग्जाम है, ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। और ये देखिए, आप लोगों के लिए टेस्ट 2 भी सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गई है। इसको मैं यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट देना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप लोग किस प्रकार से तैयारी किए हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, जल्दी से जुड़ जाएं। आगे आने वाले जितने भी टेस्ट होंगे सब में आपको जो है यहाँ पर भाग लेना है और देखना है कि आपका स्तर क्या है, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तमाम स्टूडेंट्स के लिए किताब भी आया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, किताब भी लेना चाहते हैं तो किताब भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है, जब कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर क्या है, जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CO3 को गर्म किया जाता है तो कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, यानी कि प्रोडक्ट के रूप में कौन कौन सा यहाँ पर चीज बनता है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि CaCO3 यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको जब हीट करते हैं, इसको जब गर्म करते हैं तो कौन कौन से यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है ना। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान और लाजवाब सवाल यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, जब इसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो यहाँ पर पहला चीज यहाँ पर बन जाता है क्या, यहाँ पर CaO बन जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो है CO2 गैस भी बन जाता है, ठीक है। और CO2 गैस भी यहाँ पर उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो इतना बात क्लियर हो गई होंगी, बात समझ में आ गई होंगी। बस रिएक्शन को आपको एक मिनट बढ़िया से लिखते हैं यहाँ पर, बस रिएक्शन को समझना है, हर एक चीज आपका बढ़िया से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए, जब इसको गर्म किया जाता है, जब इसको यहाँ पर हीट किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर जब हीट होने की बात हो रही है, जब गर्म किया जाता है, ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं, तो यहाँ पर CaO और यहाँ पर CO2 बनते हैं। CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जो है बनता है। कंप्लीट प्रक्रिया समझ में आ गया। CaO और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। और हाँ, ये जो अभिक्रिया देख पा रहे हैं, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आप लोगों को कमेंट करके बोल रहे हैं, ठीक है। एक ही सवाल से और भी काफी सारा जो है सवाल क्रिएट करके भी बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए, ये वाला जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया दे दिया जाए और पूछे कि ये जो है किस प्रकार की रिएक्शन है, तो आप बता पाएंगे? तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, आप नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पे क्या है, पूछा जा रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर मिलकर जो है एक नया पदार्थ यहाँ पर बनाते हैं, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया पे ये होती है, आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो है दो या दो से अधिक यहाँ पर पदार्थ मिल करके जो है सिर्फ प्रोडक्ट के रूप में बस एकमात्र यहाँ पर पदार्थ बनेगा। यहाँ पर दो या दो से अधिक चीज हो सकते हैं अभिकारक में, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक। इतना चीज तो आप लोग जानते होंगे, पहले से आप लोग मैट्रिक के एग्जाम दे करके आए हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है भाई, अभिकारक होता है। और ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर क्या होता है, उत्पाद होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, उत्पाद होती हैं, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, दो या दो से अधिक यहाँ पर पदार्थ मिल करके बस एक पदार्थ का यहाँ पर निर्माण करेगा, तो उसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न काफी बेहतरीन सवाल यहाँ पर पूछा गया, क्या है, लोहे की कील को तांबे के सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सवाल दिया गया। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करिए। काफी बेहतरीन सवाल यहाँ पर पूछा गया है। चलिए इसका जवाब दीजिए। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन में पूछा है कि जब क्या है, लोहे की कील को तांबे के सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होती हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लोहे की कील, ठीक है, रिएक्शन से समझिए, बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ पर लोहे की कील को यहाँ पर जब क्या है, तांबे के सल्फेट के विलयन, यानी कि आपका यहाँ पर बोले तो CuSO4, ठीक है, यहाँ पर CuSO4 के विलयन में यहाँ पर डालने पर क्या होती हैं, आपको पूछा है ना। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट
के रूप में बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो Fe है ये Cu से अधिक अभिक्रियाशील यहाँ पर Fe तत्व है, ठीक है। तो ये जो Fe देख पा रहे हैं, Fe यहाँ पर Cu तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, यानी कि यहाँ पर पहला चीज यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर सिंपल बन जाएगा FeSO4, ठीक है, FeSO4 और प्लस में यहाँ पर Cu, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे हैं क्या हो रही है। देखिए यहाँ पर आपका जो Fe है वो Cu से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिंपल ऑप्शन को देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक जवाब होगा। देखिए लोहे पर यहाँ पर तांबे की परत यहाँ पर चढ़ जाती है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर Fe प्लस में CuSO4 से अभिक्रिया करके FeSO4 बन गया और CO यहाँ पर Cu जो है प्लस में यहाँ पर ये इसको विस्थापित कर दिए। ये जो आप लोग कंपाउंड देख पा रहे हो CuSO4, जिसमें Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब लोहे की कील को तांबे सल्फेट के विलयन यानी कि CuSO4 में डाला जाता है तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये जो आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। देन इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपका सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर व्याख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो लोहे पर यहाँ पर तांबे की क्या होती है, परत चढ़ जाती है। इस बात का आप लोगों को फिलहाल जो है ख्याल में रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए क्या है, पूछा जा रहा है नींबू की रस, ठीक है, क्या है, नींबू का रस और बेकिंग सोडा मिलाने पर क्या होती हैं, ये आप लोगों से सिंपल सवाल के अंदर पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो देखिए इसको अगर आप लोगों को समझना है तो रिएक्शन के साथ समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोगों को बढ़िया से यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, क्या है, नींबू की रस, ठीक है, नींबू का रस और बेकिंग सोडा, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि जो आपका नींबू का रस होता है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, इसमें जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसका यहाँ पर जो सूत्र होता है क्या होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका सिंपल सूत्र होता है C6H8, ठीक है, C6H8O7, ठीक है। ये क्या होती है, नींबू का रस में जो एसिड पाया जाता है जिसका नाम है साइट्रिक एसिड, ठीक है। इसका ये क्या है, रासायनिक सूत्र है। जब इसके साथ यहाँ पर बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा का यहाँ पर अगर हम लोग रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर हो जाता है क्या, क्या होता है, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 क्या होती है, इसकी रासायनिक सूत्र होती हैं, ठीक है। तो बस जब यहाँ पर रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट के रूप में पहला चीज यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर पहला चीज बन जाता है आपका क्या, यहाँ पर लिखते हैं कलर को चेंज करके लिखते हैं, ठीक है, तब आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पर जगह की थोड़ा सा कमी है। तो पहला प्रोडक्ट के रूप में एक नमक बन जाता है जिसका यहाँ पर नाम होती है क्या, Na3, ठीक है। यहाँ पर क्या बनती है लिख देते हैं बढ़िया से, एक मिनट, Na3, उसके बाद यहाँ पर C6H, यहाँ पर क्या होती है, H5O7, ठीक है। ये क्या हो गया, नमक का निर्माण हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर गैस निकलती है और साथ ही साथ यहाँ पर जल भी बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस करने के लिए बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करना है। बस क्या करना है भाई, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको 3 लगा देना है, ठीक है, यहाँ पर 3 लगा देना है। एंड आपका CO2 यहाँ पर आपको 3 लगा देना है। एंड यहाँ पर 3 मोल जल आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट इक्वेशन, कंप्लीट जो ये जो रासायनिक समीकरण देख पा रही है बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे, देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में, यहाँ पर है नींबू का रस और बेकिंग सोडा मिलाने पर क्या बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस की अगर माने तो यहाँ पर सिंपल देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस रिएक्शन में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हुई नजर आ रहा है, ठीक है। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक जवाब होगा। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप लोगों का एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा प्रश्न, ठीक है। तो इतने दिनों से आपको समय मिला होगा तो एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो एनसीईआरटी जितने स्टूडेंट्स पढ़ लिए हैं वे लोग चौका तो जरूर मारेंगे, है ना। और जितना हो पा रहे आप लोग टेस्ट लगाइए और टेस्ट से ही, टेस्ट सीरीज से जितना क्वेश्चन बताया जाएगा उतना क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ करके जाइएगा, क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री में तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए पूछा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये आपको बताना है और ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखिए रक्त का जो पीएच मान होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक जवाब होगा। मैं आपको बता देता हूँ 7.37 से लेकर के जो है 7.45 के बीच में जो है रक्त का पीएच मान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है,
पूछा जा रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होती है ये आपको बताना है। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग बोलते हैं किसे, बहुत ही बढ़िया सवाल यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। पूछा कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होती है। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो है ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण भी होता है, दोनों जो है एक साथ होती हैं, ठीक है, बात क्लियर है, दोनों एक साथ होती हैं। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अवकरण जो है दोनों होता है, इस बात का आपको क्या रखना है भाई, ख्याल रखना है। अगला प्रश्न आप क्वेश्चन नंबर 7 पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर क्या बोला गया है, पूछा गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ये आपको बताना है। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। तो अगर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअली कंसेप्ट क्या लगेगा, यहाँ पर अगर हम लोग कंसेप्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है आपका ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है। तो यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा 11th लेवल का यहाँ पर लग रहा है, ध्यान से समझिए। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और दूसरी पदार्थ यहाँ पर क्या होती है, अपचयन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही होंगी, यानी कि ऑक्सीकरण भी होगा और अवकरण भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर कंसेप्ट लगाना है, देखिए जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वही वहां पर क्या होती है, ऑक्सीकरण होती है, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वहां पर क्या होती है, वहां पर होती है अपचयन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो आपका जिंक है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके यहाँ पर Zn2+ में बदल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन यहाँ पर जो है मतलब H+ यहाँ पर ये बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर दोनों चीज हो रही है, ऑक्सीकरण भी हो रही है और यहाँ पर अवकरण यानी कि अपचयन भी हो रही है, ठीक है। जिस वजह से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। बात क्लियर है। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि कौन सी धातु यहाँ पर क्या है, तांबे के सल्फेट यानी कि CuSO4 के विलयन से तांबे यानी कि Cu को विस्थापित कर सकती हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर तांबे की विलयन है क्या, CuSO4 है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है 4 गो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर Cu को कौन विस्थापित कर पाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर पहला चीज सक्रियता श्रेणी वाला जो टॉपिक है मैंने कल आपको बता दिया था उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका यहाँ पर जो Cu देख पा रहे हैं, ठीक है, Cu को विस्थापित करने की बात हो रही है, यानी कि Cu यानी कि तांबा जो आपका है यहाँ पर Cu, तो इससे अधिक अभिक्रियाशील तत्व आपको ढूंढना है। तो Cu यानी कि कॉपर से अधिक, यानी कि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व की यहाँ पर आप बात करेंगे तो Zn यानी कि जिंक आपको देखने को मिल रहा होगा। जब इनमें जो है जिंक से जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला चीज यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए ZnSO4 बन जाएगा और यहाँ पर Cu को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक जवाब हो गया। क्यों, यहाँ पर जो Cu है, Cu से अधिक अभिक्रियाशील जो है, Cu से अधिक अभिक्रियाशील तत्व Zn है, जिस वजह से Cu को क्या कर दिया, यहाँ पर विस्थापित कर दिया। क्लियर है, बात समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सिंपल है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी से तेज यहाँ पर अभिक्रिया करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। पानी से तेज अभिक्रिया कौन करेगा, ये आपको सिंपल क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करिए, क्वेश्चन भी मैं आपको कल करा दिया था, ठीक है। तो पानी से अभिक्रिया कौन करते हैं, तो ऐसी धातुएं जो अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, तो अधिक अभिक्रियाशील जैसे आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। तेजी से यहाँ पर बात हो रही है, तेजी से अभिक्रिया करने वाला तत्व यहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, तो यहाँ पर सोडियम ऑप्शन पे दिया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न ये भी काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है और इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये जो है प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है और काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। जब एग्जाम में जाइएगा आराम से क्वेश्चंस को पढ़िएगा, उत्तर करिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछा जा रहा है कि प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो प्रोड्यूसर गैस का जो मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का यहाँ पर मिश्रण होती है प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 में आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, सिंपल क्वेश्चन है कि सामान्य अर्थो एवं पेरा निर्देशी समूह कौन सा, ये आपको बताना है। यहाँ पर बॉन्ड OR आपका बिल्कुल सही जवाब होगा।
आगे बढ़िए, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बात हो रही है सर्वाधिक की, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन क्या है, सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरीन, ठीक है। अगला प्रश्न आप क्वेश्चन नंबर 14 पे देख सकते हैं, क्या है? आपसे पूछा जा रहा है, निम्न यहाँ पर क्या है, निम्न तत्वों में से, है ना, निम्न तत्वों में से कौन जो है एसिडिक ऑक्साइड यहाँ पर बनाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। एसिडिक ऑक्साइड मतलब क्या? अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अम्लीय ऑक्साइड की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल सवाल पे पूछा गया है, आराम से आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है? जो अधातु होती है, ठीक है, जो अधातु होती है ना, याद रखिएगा, कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग एनसीईआरटी के अंदर ये तमाम चीजें जो है पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अधातु क्या बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर अधातु आपका ऑप्शन नंबर सी पे देखने को मिल रहा होगा, फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। और यहाँ पर धातु क्या बनाती है? तो धातु जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। धातु यहाँ पर याद रखिएगा, धातुएं जो है यहाँ पर क्षारीय ऑक्साइड यहाँ पर बनाता है, ठीक है। क्षारीय ऑक्साइड याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये भी जो है प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल सवाल है। इसको आप लोग जरूर जरूर याद कर लीजिएगा। क्या है? निम्न धातुओं में से कौन जो है क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी धातु है जो कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यहाँ पर अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, सिल्वर, ठीक है। आप लोग रिएक्शन करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आप लोगों का जितना हो पाया यहाँ पर टॉप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस बताने का मैंने प्रयास किया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिए हैं। टेस्ट आप लगातार दे सकते हैं, और टेस्ट का सोल्यूशन भी मैं आपको यूट्यूब पे करा रहा हूँ, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। हो सकता है तो मैं कमेंट बॉक्स पे भी लिंक दे दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं एंड करने का प्रयास करेंगे, और देखते हैं बहुत जल्दी आप लोगों से यहाँ पर मुलाकात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।